नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 9 के साथ, पार्ट 10 के साथ। तो जिन्होंने 9 पार्ट तक नहीं देखा है तो वो पहले चैनल की प्लेलिस्ट से जा करके 9 पार्ट तक देख लें ताकि अच्छे से एक्सप्लेनेशन क्लियर हो सके। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने हॉलो स्फीयर का डेरिवेशन देखा था। अब इस पार्ट से हमको सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन देखना है। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, एक और पार्ट इसके बाद आएगा, तो कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट पार्ट तक ही में ख़त्म कर दें। तो चलिए शुरू किया जाए इस पार्ट को भी। तो इसमें सबसे पहले देखिए, आउटर मोस्ट आउटसाइड सरफेस की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, ये सॉलिड स्फीयर है, तो इसमें हॉलो स्फीयर वाला जो कुछ प्रॉपर्टी है वो शो नहीं होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसे पहले देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ देखिए, स्फीयर ये जो मेन वाला है इसके अंदर चार्ज रेसाइड कर रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ, अगर हॉलो रहता तो कहाँ रहता, बाहर रहता। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हम लोग ये जो आर है, कैपिटल आर, इसको ले लिए हैं जैसे उस वाले में ले रहे थे, हॉलो वाले में सेम वही एजप्शन सब वही रहेगा, बस डिफरेंस बस चार्ज वाला हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे देखिए स्मॉल आर ये हो गया। अब इतने स्मॉल एरिया के लिए हम लोग निकालेंगे, ये स्मॉल एरिया के लिए हम लोग निकालेंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, ई भी इसी डायरेक्शन में है और डी ए भी इसी डायरेक्शन में, वेक्टर फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़े होंगे अच्छे से। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, दोनों जब सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री हो जाने से कॉस 0 क्या हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू रहती है 1 हो जाती है। तो सिंपली आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए आ जाएगा, है कि नहीं। अब जो डी ए का वैल्यू है इंटीग्रल होता है, और स्फीयर का आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो स्फीयर का यहाँ से आप 4 पाई आर स्क्वायर करके निकाल लीजिएगा। अब देखिए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है यहाँ से। अब देखिए, अब गॉस थ्योरम से पता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। देखिए, सबका डेरिवेशन लगभग बराबर ही है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक बार ध्यान दे देना है कि इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या आ रहा है, ठीक। लेकिन सबका डेरिवेशन एक है। मैं तो कहता हूँ आप एक दो अगर सीख जाइएगा तो सब सीख जाइएगा, उसमें नहीं दिक्कत है। लेकिन प्रैक्टिस करिएगा डेरिवेशन का, क्योंकि पहले चैप्टर से जो मेन अगर डेरिवेशन अगर पूछता है तो वो इन्हीं सब पार्ट से पूछता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो खैर, अब देखिए, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब पहला वाला जो केस था, फाई इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, और दूसरा वाला फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वल कर दीजिएगा। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस जब करिएगा तो क्या आ जाएगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लीजिएगा आप, है कि नहीं। तो यहाँ से आपका ये आ गया आउटसाइड ऑफ द सेल, सॉलिड स्फीयर है यहाँ पे। हाँ, अब देखिए, ऑन द सरफेस की बात करते हैं हम लोग। सरफेस पे मतलब कि r इज इक्वल टू आर जब हो जाएगा तो वहाँ की बात है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली, अब यहाँ पे एक चीज़ आएगा, अभी मैं देखिए थोड़ा सा। तो आपको पता है इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। हाँ, अब सेकेंड क्या है, Q इज इक्वल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखें हम लोग इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी हो जाएगा। यहाँ से Q आ जाएगा, रो वी आ जाएगा, Q जो है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, तो रो तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन वी क्या हो जाता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है कि नहीं। यहाँ सॉलिड स्फीयर है, इसीलिए हम लोग वी की भी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक। तो इतना समझ गए आप, तो यही यूज करना है इसकी वैल्यू यहाँ पे, यहाँ हमको वही बताया गया। तो सिंपली जो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था ना, वहाँ क्यू की जगह ये वाली वैल्यू रख दीजिएगा पूरी। और जब रखने के बाद जब सॉल्व करिएगा तो
यही आपकी वैल्यू आ जाएगा। ई इज इक्वल टू आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस की बात हो गई, है ना। तो आज का पार्ट हम यहीं तक रहने देते हैं। हाँ, फिर आने वाले पार्ट में हम लोग इसके आगे जो एक और टॉपिक जो बच रहा है हम लोग, हाँ, तो उस केस को देख लेंगे। और एक और टॉपिक है हमारा टॉर्क है, तो वो दोनों जो रहेगा वो दोनों इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखें स्लश टू क्राउन को। धन्यवाद।